हनुमानगढ़ से खबर है, जहां जंक्शन से 14 दिनों से लापता एक नाबालिग। दरअसल परिजन बेहद परेशान हैं और मोहल्ले वासियों ने एसपी से गुहार लगाई है। वहीं 14 दिन पहले दो युवक बाइक पर नाबालिग को ले गए थे और जंक्शन पुलिस पर कार्रवाई न करने का ये आरोप है। नाबालिग की बरामदगी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जंक्शन से 14 दिनों से लापता है नाबालिग। परेशान परिजनों और मोहल्ले वासियों ने एसपी से गुहार लगाई है। 14 दिन पहले दो युवक बाइक पर ले गए थे और इस दौरान अब लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। जंक्शन पुलिस पर कार्रवाई न करने को लेकर के आरोप भी लग रहे हैं। तो जंक्शन से 14 दिन से लापता परेशान परिजन और मोहल्ले वासियों ने फिलहाल शिकायत की है और 14 दिन पहले दो युवक बाइक पर नाबालिग को ले गए थे। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से बच्ची चोरी होने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है और पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर बच्ची को सुरक्षित खोज लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि दरगाह थाने में बच्ची के परिजनों ने बच्ची के गुम होने की जानकारी दी थी, जिस पर दरगाह थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दरगाह में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिसमें दो व्यक्ति बच्ची को गोद में ले जाते हुए नजर आए, जिस पर दरगाह थाना पुलिस ने अपने सूचना तंत्र से जानकारी के मुताबिक बच्ची के उत्तर प्रदेश के रामपुर के होने का दावा किया है। इसके बाद अजमेर से दरगाह थाना पुलिस बच्चे को लेने के लिए उत्तर प्रदेश के रामपुर पहुंची। पुलिस जल्द ही बच्ची को उसके परिजनों को सौंप देगी। भीलवाड़ा में राजपूत समाज के लोगों ने बीजेपी नेता के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पांसल चौराहे पर बीजेपी नेता रूपाला का पुतला दहन किया गया। करणी सेना अध्यक्ष बबलू सिंह के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन हुआ। साथ ही राजपूत समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं देने की शपथ खाई है। नवीन जोशी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, राजपूत समाज में नाराजगी है, बीजेपी को वोट नहीं देने की शपथ तक खिलाई गई है। बिल्कुल शुभेंदु, ये घटनाक्रम बड़ा बिल्कुल जिसको कह सकते हैं भाजपा को हतप्रभ करने वाला है और इस घटनाक्रम के बाद में कहीं ना कहीं भाजपा बैकफुट पे आती दिख रही है। ठेठ गुजरात से उठा हुआ ये विवाद पुरुषोत्तम रूपाला का अब भीलवाड़ा तक पहुंच गया, मेवाड़ तक पहुंच गया है। मेवाड़ के लिए मैं आपको शुभेंदु बता दूं, हम अपने दर्शकों को, मेवाड़ राजपूतों का डोमिनेंट जगह माना जाता है और राजपूतों की एक बहुत बड़ी एक वो मानी जाती है जहां पर राजपूत बड़े निर्णायक स्थिति में है। खास तौर से चित्तौड़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया और राजसमंद हो गया। इस जगह पे, इन जगह पे जिस तरह से राजपूत समाज मुखर होकर भाजपा के खिलाफ शपथ ले रहा है, सड़कों पर जिस तरह से आज पुतला दहन हुआ है पुरुषोत्तम रूपाला का, और भाजपा को वोट नहीं देने का आज करणी सेना के नेतृत्व में न केवल विरोध प्रदर्शन हुआ, बाकायदा चौराहे पे शपथ ली गई और जो स्वाभिमान के प्रतीक है महाराणा प्रताप, उनका स्टेचू बना हुआ है पांसल चौराहे पे, वहां पर राजपूत समाज ने जो करणी सेना के जिलाध्यक्ष है बबलू सिंह, उनके नेतृत्व में बाकायदा शपथ ली। उसमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी और एक तरफा जिस तरह से कहा जा सकता है कि राजपूत समाज में भीलवाड़ा में रोष है, भाजपा को वोट नहीं देने को लेकर वो लगातार इस बात को लेकर अब आंदोलन आगे बढ़ाने के मूड में है। शुभेंदु, ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीन इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल राजपूत समाज में नाराजगी है और इसी को लेकर के चुनाव के समय बीजेपी नेताओं का विरोध करने की और बीजेपी को वोट न देने की शपथ दिलाई गई। वहीं गुजरात के राजकोट से बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला की ओर से राजपूत समाज के लिए की गई टिप्पणी को लेकर देश भर के राजपूत समाज में आक्रोश है। इसी कड़ी में सवाई माधोपुर में श्री राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने अमीर सर्किल पर पुरुषोत्तम रूपाला का पुतला फूंका और पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ नारे भी लगाए। करणी सेना के पदाधिकारियों का कहना है कि राजपूत महिलाओं के लिए बेहद गलत टिप्पणी की गई थी, जिसे राजपूत समाज कभी माफ नहीं करेगा। वहीं करणी सेना के पदाधिकारियों ने बीजेपी से पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट बदलने की मांग की है। साथ ही समाज के लोगों से रूपाला का बायकॉट करने की अपील की है। तो बीजेपी से पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूत समाज पर जो टिप्पणी की थी उसको लेकर के अब इसकी आग बढ़ते हुए राजस्थान तक पहुंच चुकी है। उस बयान को लेकर के अब राजस्थान के अंदर विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजपूत समाज से रूपाला को बायकॉट करने के लिए ये फिलहाल कहा जा रहा है और साथ ही साथ राजपूत समाज के लोग
दरअसल इकट्ठा हुए, जिन्होंने रूपाला के विरोध में नारे भी लगाए और साथ ही पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से ये आवेदन भी किया है कि वो रूपाला के खिलाफ कोई एक्शन भी ले। राजपूत समाज से रूपाला का बायकॉट करने की अपील भी की गई है और कहा गया है कि ये जो विरोध है, ये विरोध आगे इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। वहीं झुंझुनू सदर थाना क्षेत्र के बीड वन क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार शिक्षा अनुदेशक की मौत हो गई। शिक्षा अनुदेशक को बीएलओ लगाया हुआ था और वो मतदान के लिए पर्ची वितरित करने जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक वो अपने गांव से बाइक पर सवार होकर आ रहा था और बीड वन क्षेत्र में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने शव का बीडी के अस्पताल में पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं इस हादसे के बाद शिक्षा अनुदेश संघ ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है, जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इम्तियाज अली हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, बाइक सवार की मौत का ये पूरा मामला है, जिसमें अब लोगों की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बाइक सवार को जब टक्कर मार दी गई, इस घटना को लेकर के नाराजगी भी है। देखिए, झुंझुनू सदर थाना क्षेत्र के जो बीड क्षेत्र है, वहाँ पर एक ट्रक और बाइक की है वो भिड़ंत होती है और उसमें एक जो बीएलओ है, सरकारी टीचर था, उसकी मौत हो जाती है। जिसका नाम है मोहसिन पुत्र शराफत, जो झुंझुनू का रहने वाला है। और इस घटना के बाद में जो मुस्लिम समुदाय और सर्व समाज के लोग हैं वो इकट्ठा होकर जिला कलेक्टर और जिला एसपी जो है उनको ज्ञापन देते हैं और उनके मुआवजे की मांग को लेकर है वो ज्ञापन दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए इम्तियाज़। तो फिलहाल ज्ञापन दिया गया है और जिस तरीके से बाइक सवार को एक ट्रक ने टक्कर मारी है, उसको लेकर के सवाल भी उठाए हैं। एसआई भर्ती परीक्षा मामले में एसओजी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 12 आरोपियों की रिहाई पर रोक लगा दी है। महानगर मजिस्ट्रेट ने 12 आरोपियों को सशर्त जमानत दी थी, जिसके खिलाफ एसओजी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। एसओजी की याचिका पर जस्टिस सुदेश बंसल ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। वहीं रविवार को गिरफ्तार किए गए सभी 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 4 आरोपियों को 5 दिनों की रिमांड पर भेजा है। एसओजी ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। वहीं एसआई भर्ती परीक्षा मामले में पहली बार आईपीसी 467, 468 और 471 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इन चारों ट्रेनी एसआई को एसओजी ने राजस्थान पुलिस एकेडमी से पकड़ा और इन सभी आरोपियों पर अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने का आरोप है। इसके साथ इस पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी प्रकरण में अब तक 36 ट्रेनी एसआई और 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय जयपुर ने बड़ी कार्रवाई की है और एजीटीएफ ने रोहित गोदारा गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों सुरेंद्र सिंह और राजेश जोया उर्फ जोया सरकार को सीकर से पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और अपराध के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि आरोपी रोहित गोदारा गैंग के लिए काम करने के साथ उस गैंग के गुर्गों को शरण देते हैं। इसमें सुरेंद्र थालोट के खिलाफ हत्या सहित 6 आपराधिक मामले अलग अलग धाराओं में और थानों में राकेश जोया के खिलाफ एक हत्या सहित 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अपराधी राकेश जोया खुद को राष्ट्रीय भीम सेना का उपाध्यक्ष और अम्बेडकर विचार मंच सीकर का अध्यक्ष बता रहा है। इनके सभी अन्य सहयोगियों को भी एजीटीएफ ने चिन्हित किया है और एजीटीएफ ने अन्य अपराधियों की धरपकड़ के लिए कई जगह दबिश दी है। साथ ही उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई है। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां निर्वाचन विभाग की बड़ी कामयाबी एजेंसियों के साथ मिलकर के एक रिकॉर्ड बनाया है। देश में सबसे ज्यादा जब्ती का रिकॉर्ड बनाया गया। आदर्श आचार संहिता के दौरान जब्ती में राजस्थान ने रिकॉर्ड बनाया है और अब तक 778 करोड़ से ज्यादा की जब्ती की गई है, जिसमें अवैध कैश, शराब, ड्रग्स और फ्रीबीज जब्त की गई हैं। पूरे देश में 4658 कीमत की अवैध सामग्री जब्त की गई है और ये स्पीच एक बड़ी उपलब्धि है। निर्वाचन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई इस दौरान देखने को मिली है और एजेंसियों के साथ मिलकर के एक रिकॉर्ड बनाया है। देश में सबसे ज़्यादा जब्ती का रिकॉर्ड बनाया गया है। आदर्श आचार संहिता के दौरान जब्ती में राजस्थान ने ये रिकॉर्ड बनाया है और अब तक 778 करोड़ से ज़्यादा की जब्ती की जा चुकी है, जिसमें अवैध कैश, शराब, ड्रग्स, ये सभी चीज़ें जब्त की गई हैं। पूरे देश भर के अंदर
4,658 मूल्य की जो जब्ती है वो की गई है। चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स की कार्रवाई देखने को मिली है। नाकेबंदी के दौरान अफीम तस्कर पर कार्रवाई की गई। 11 किलो से ज्यादा अफीम बरामद की गई। निम्बाहेड़ा क्षेत्र के छोटी सादड़ी में कार्रवाई की गई है। नरसिंहगढ़ बस स्टैंड के पास आरोपी को पकड़ा गया। अफीम की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। निम्बाहेड़ा क्षेत्र के छोटी सादड़ी की में कार्रवाई हुई है। नरसिंहगढ़ बस स्टैंड के पास ये इस दौरान एक्शन हुआ है। सलमान मंसूरी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सलमान, क्या जानकारी मिल रही है? 11 किलो से ज्यादा अफीम बरामद की गई है। जी, मैं बता दूं, सीबीएन की एक मुखबिर से सूचना मिली थी। निम्बाड़ा क्षेत्र के नरसिंहगढ़ के पास में एक तस्कर जो है वो अफीम लेके जा रहा था। उसको घेरा देके पकड़ा और उससे करीबन 11 किलो अफीम बरामद हुई है। इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। सलमान, लेकिन कहां से तस्करी कर रहे थे, कहां ले जाने की तैयारी थी, कितने समय से ये खेल चल रहा था, इसके बारे में अभी कोई जानकारी है? देखिए, अभी इसको गिरफ्तार किया है, पुलिस पे पूछताछ कर रही है, लेकिन ये भी है कि चित्तौड़गढ़ जो है वो अफीम का गढ़ रहा है और यहाँ अभी जो अफीम है वो अफीम की लुगाई चल रही है। तो ऐसे में यहाँ पर तस्कर काफी सक्रिय हैं और आए दिन यहाँ जो है पुलिस भी कई तरह की जो मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई होती रहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी जहां पर निम्बाहेड़ा क्षेत्र के छोटी सादड़ी में ये कार्रवाई हुई है। वहीं देश में चुनावी माहौल है और लोकसभा चुनाव में कोई भी मतदाता मतदान से वंचित नहीं रहे, इस उद्देश्य के साथ मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए बीकानेर के धर्मेंद्र अग्रवाल ने गोलगप्पों के माध्यम से मतदान करने का संदेश दिया है। वहीं हमारे संवाददाता डॉक्टर नासिर जैदी ने लोगों से बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजे कई दिन हो गए हैं और लोकसभा चुनाव की पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। जहां हम बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर में 19 अप्रैल को चुनाव होने वाला है और चुनाव में मतदान का परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए कोशिशें जारी हैं। जहां एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन कोशिशें कर रहा है, लोगों तक ये पैगाम पहुंचा रहा है कि वोट देना आपका हक है, सब लोग वोट जरूर करें और इसके लिए कोशिशें जारी हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। वहीं लोग अपने लेवल पर भी कोशिशें कर रहे हैं, ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि आवाम ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा वोट करें, क्योंकि आपका एक वोट मुल्क की तकदीर बदल सकता है। और इस वक्त हम बीकानेर के जयनारायण व्यास नगर के अग्रवाल भवन में खड़े हुए हैं, जहां पर बीकानेर के एक आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट कम हलवाई हैं, धर्मेंद्र अग्रवाल, जो अक्सर इस तरह के मौकों पर देश की आवाम को ये पैगाम देते रहते हैं कि किस तरह से उन्हें अपने राइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आज उन्होंने यहाँ पर गोलगप्पे लगाए हैं। गोलगप्पे ये अलग अलग शक्लों में हैं, अलग अलग कलर्स में हैं और इन गोलगप्पों के जरिए उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि 19 तारीख को आप अपना वोट जरूर कास्ट करें। धर्मेंद्र अग्रवाल एक आज ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में हमारे साथ हैं, बड़ी खूबसूरत पगड़ी है और इन्होंने ये इसे क्या कहेंगे जो आपने पहना है? ये हमारे राजस्थानी ड्रेस की जी। और हमेशा पहनता अच्छा लगता है मेरे को। और मैं ये गोलगप्पे इसलिए बनाता हूँ, जैसे लोगों को चाय पीना याद रहता है, दूध लाना याद रहता है, उसी हिसाब से लोग क्या है कि वोट देना भूल जाते हैं और तारीख भूल जाते हैं। और गोलगप्पे के टाइम, सुबह का टाइम, शाम के टाइम गोलगप्पा खाना, चाउमीन खाना, वैसे लोगों को याद रहता है ना। तो मैं गोलगप्पे से संदेश लिए देना चाहता हूँ ताकि 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा गोलगप्पे याद रख के वैसे वोट दें चुनाव, ताकि अपने जनता और सरकार नहीं चुने। मैं इसीलिए जागरूक करना चाहता हूँ गोलगप्पे से। ये बहुत अच्छी कोशिश है और हम इनके लिए यही कहेंगे कि धर्मेंद्र अग्रवाल, तुम मोहब्बत की अदा बन के गुलों में रहना, हम वफा बन के महक जाएंगे बाजारों में। एनडीटीवी के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अयूब के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर। वहीं झुंझुनू के शेखावटी से एक अच्छी तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक बेटी को घोड़ी पर बिठाकर बिंदौरी निकाली गई। इसमें देश दुनिया को संदेश देने की कोशिश की गई कि बेटा बेटी एक समान होते हैं। बिंदौरी निकालने के दौरान मनीषा के परिजन भी डीजे पर जमकर झूमे, वहीं बैठी मनीषा ने भी ठुमके लगाए। मनीषा ने कहा कि बचपन में मेरे परिवार ने मेरे हर सपने को पूरा किया और आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं।
चुनावों के समय में अब बारातियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग के आदेशों पर परिवहन बसों को 10 दिन पहले मांग रहा है और वहीं दूसरी तरफ शादी के लिए बुक की गई बसें इसमें भीड़ चढ़ रही हैं। ऐसे में निजी बस संचालकों को बारात के लिए बसें दे पाना मुश्किल सा लग रहा है। दरअसल टोंक परिवहन विभाग ने बस मालिकों को नोटिस भेजे हैं कि 16 अप्रैल को बसों का अधिग्रहण करवा दें, जबकि पहले आदेश दे दिए गए थे 23 अप्रैल को बस का अधिग्रहण होगा। परिवहन अधिकारी का कहना है कि टोंक में बसें कम हैं और पुलिस विभाग ने समय से पहले बसों की मांग की है। बस संचालकों के सामने बड़ी समस्या ये है कि उन्होंने शादियों की जो बुकिंग ली है वो बुकिंग अब कैसे पूरी करेंगे, और अगर बस नहीं दी तो उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है। इस बात से नाराज बस संचालक बैठक भी कर रहे हैं और अपनी बात रखने के लिए परिवहन अधिकारी के सामने गुहार भी लगा रहे हैं। स्टार्टिंग में जो हमारे पास रिक्वेजिशन फार्म आए थे जिन्होंने दिखाया था वो 23 तारीख को मतदान दल के लिए आए थे। अब जैसे हमारे पास रिक्वेजिशन हमने उनको तामील करवा दिया, उसके बाद में जैसे पुलिस की डिमांड अब 16 तारीख की आई है, तो अब चूंकि हमारे पास लिमिटेड बसें हैं, 70 गाड़ी है बस, वही है, वो 231, तो इसके विरुद्ध में हमने जो तामीली का था प्रोसेस, उन्हीं गाड़ियों जो पहले 23 को तामील का, पहले क्या रिक्वायरमेंट पुलिस की पूरी होनी है। अब तो 23 तारीख को जो अपने मतदान दल के लिए गाड़ी की जो आवश्यकता पड़ेगी वो अपने और जिलों से पूर्ति कर सकते हैं। तो पहले अपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी, अपन पुलिस की जो डिमांड है उसको पूरी करें सर। बारात तो बुक कर ली, लेकिन बारात में बस जाए कैसे, ये समस्या टोंक के निजी बस संचालकों के सामने उठ खड़ी हुई है। कारण साफ है, 23 तारीख को इन्हें अपनी बस देनी थी चुनाव के लिए, लेकिन अब नया आदेश इनके गले की फांस बन गया है। उस आदेश में 16 तारीख को बस मांगी जा रही है। 26 अप्रैल को टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। अब ये बस संचालक जो है बैठक करने के बाद में जा रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन पहले जानते हैं क्या समस्या है, क्या है मामला पूरा और किस तरह से जो है आप लोग अब परेशान हो। सर जी, हमारे 17 तारीख से 26 तारीख तक बुकिंगें हो रखी है और प्रथम में 23 तारीख को उन्होंने सबको प्रारंभ दे दिया गया है चुनाव के लिए। अब दोबारा रिटर्न करके उन्होंने 16 तारीख को अधिग्रहण करना चालू कर दिया। 16 तारीख से कंटिन्यू भराते हैं सभी गाड़ी बस ऑपरेटरों की। अब 16 तारीख के लिए इनको जरूरत नहीं थी पहले, बाद में इन्होंने 23 का देके 16 के लिए बोल दिया। अब सबकी बारातें बुकिंग है, बारात वाले गाली गलौज कर रहे हैं हमें, वापसी उनको रिटर्न हम फोन करके मैसेज करके कैंसिल के लिए बोल रहे हैं, तो हमारे ऊपर लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो रहे हैं वो। अच्छा, अब क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि बारातें तो ले ली आप लोगों ने, लेकिन अब समस्या ये है कि बस भी देनी है चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव भी जरूरी है। अब कहाँ जा रहे हैं आप? अब हम लोग DTO साहब के पास जा रहे हैं और उनसे रियायत मांगने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर DTO नहीं मानता तो उस सूरत में क्या समस्या आपके सामने, क्या लग रहा है अब आपको, आने क्या हो रहा है, बारात बिगड़ेगी या चुनाव? DTO साहब बिल्कुल हिटलर और तानाशाह बने हुए हैं। हम सब मोटर मालिक उनका सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग का आदेश के अनुसार चुनाव कराना निश्चित हम सब साथ दे रहे हैं। 26 तारीख को चुनाव है, 23 तारीख को हम गाड़ियों के लिए हमको अधिग्रहण लेटर मिला था। हम सब मोटर मालिक 100% गाड़ी दे दिए, भाई हमको चुनाव में सहयोग करना है। हमको लेटर मिलने के बाद, चूंकि 23 तारीख के चुनाव का लेटर मिल गया, उसके बाद में हमने अन्य दिनों की बारातों की बुकिंग करी। हमने 16 से बुकिंग करी, हमने 22 तारीख तक की बुकिंग करी है कि 16 से 22 तक हम शादी ब्याहों में लोगों का सहयोग करेंगे, बारात डालेंगे और 23 तारीख को हम अपनी गाड़ियां जमा करा देंगे टोक ऑफिस में। और चूंकि 16 तारीख से हमको गाड़ियां मांग रही है, अब हम वापस पार्टियों को फोन करें कि आप हम गाड़ी देने में असमर्थ हैं। 16 तारीख से हमारी DTO ने अधिग्रहण कर रही है, तो साहब वो हमारे ऊपर गाली गलौज कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, यहाँ तक कि मुकदमा दर्ज कराने के लिए कह रहे हैं, गाड़ी में तोड़फोड़ के लिए कह रहे हैं, हमारा जीना हराम कर दिए हैं। हमारा क्या करें, कहाँ जाएं? इसलिए हम जिला परिवहन अधिकारी के पास जा रहे हैं हमारा निवेदन करने के लिए कि हमको ये इसमें रियायत दी जाए और पुनः 23 तारीख का आदेश हमारा यथावत रखें। ये वो बस संचालक है जो अब अपनी बात जो है DTO को रखना चाहते हैं, जिला प्रशासन के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि लोकतंत्र के चुनाव की अनिवार्यता है। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बसें टोंक में कम है, जबकि डिमांड ज्यादा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह जो है प्रशासन इनका सहयोग लेता है और इनका सहयोग करता है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, NDTV टोंक।
करौली में केला देवी का प्रसिद्ध मेला अपने पूरे परवान पर है। लक्की मेले में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। साल भर में लगने वाले चैत्र मास के लकी मेले में मैया के चौखट पर देश दुनिया के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि केला देवी में परंपरा है कि दरबार में पहुंचते ही एक दिन का विश्राम करना भी जरूरी माना जाता है। कालीसिल नदी में स्नान करके दर्शन करना ही पूरी यात्रा मानी जाती है। मान्यता है कि चमत्कारिक मां केला देवी के दरबार में पहुंचने वाले श्रद्धालु अगर बिना स्नान करे लौट जाते हैं तो उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि पवित्र कालीसिल नदी में स्नान करने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। इसी वजह से दर्शनार्थियों के स्नान करने की होड़ दिखाई देती है। इस दौरान स्टीमर चालक भी वहां पर नजर आते हैं, जो कि लगातार जो दर्शनार्थी होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।